TY BCom, Sem 5th, Direct Taxation, Chapter Income from Other Sources, Question number 27. From the particular of Mr. Pankaj for the previous year ended 31st March 2020, compute his income chargeable under the head Income from Other Sources. Number 1, Director Fees. Director Fees सबको पता है वो टैक्सेबल है. Director Fees कितना अमाउंट है बेटा? 10,000. Number 2, Interest on bank deposit. It is also taxable. Amount 3,000. Next, income from undisclosed sources. तो वो भी अपने लिए क्या है? टैक्सेबल. अमाउंट है 12,000. नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज. अब लॉटरीज इज ए इलीगल इनकम. कितना अमाउंट दिया बेटा? 35,000. उसके ऊपर वो लोग ने क्या किया है? TDS कट किया है. हमेशा मैंने बताया हूं कि जो भी इनकम होगा वो हमेशा ग्रॉस के ऊपर होगा. ओके, TDS अगर कट होगा तो भी उसको क्या करना है? हमें ग्रॉस पे कैलकुलेशन करके दिखाना है. चलो चेक करते कितना TDS कट हुआ. 130%. तो यहाँ देखो मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ. 100 था, इसके ऊपर मेरा 30% कट हो गया तो मेरे पास बचेगा बैलेंस कितना बेटा? 70%. बराबर. सेम वे इन्होंने जो 35,000 दिया है वो किसके लिए दिया है बेटा? 35,000 किसके लिए दिया है? 70% के लिए दिया है. तो मुझे कितने परसेंट के लिए ढूंढना है अपन? 100% के लिए. तो इसीलिए इसको क्या कर रहा हूं मैं? अब क्या करेंगे बेटा? इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई. 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35,000 से. डिवाइड किससे करेंगे? 70 से. दैट इज x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई हुआ बेटा? 35,000. डिवाइड किससे करूं मैं? 70 से. तो कितना अमाउंट आएगा? इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 35,000 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करूं? 70 से. तो मुझे कितना अमाउंट मिला बेटा? 50,000 मिला. अब ये 50,000 जो भी मिला वो कभी के लिए मिला है? मुझे विनिंग फ्रॉम लॉटरी के लिए मिला. अब ये इसलिए मैं इसको कहाँ लिखूंगा बेटा? आउटर कॉलम में, क्योंकि ये अपना कितना है? 100% है. तो यहाँ लिखा मैंने 50,000. तो यहाँ कितना TDS कट हुआ होगा? 15,000. तो यहाँ लिखता हूँ एड TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से. रॉयल्टी ऑन ए बुक रिटन बाय हिम, उसने एक बुक लिखा तो वो भी अपने लिए क्या है? टैक्सेबल है. रॉयल्टी ऑन बुक कितना अमाउंट दिया है बेटा? 9,000. एक नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दिया है उन्होंने. क्या दिया है? ही पेड 1,000 फॉर टाइपिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ बुक. ये जो बुक था इसके लिए उसने क्या किया बेटा? टाइपिंग कराया. तो बुक लिखना ये लीगल एक्सपेंसेस है. टाइपिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट, बुक लिखना बेटा ये लीगल एक्सपेंसेस है. इसलिए वो अपने लिए क्या है? अलाउड एक्सपेंसेस. ओके, इसलिए अलाउड एक्सपेंसेस इसमें से क्या करूंगा मैं? माइनस करूंगा. कितना उसने किया एक्सपेंसेस? 1,000 रुपीज. तो बाहर कितना बच गया बेटा? 8,000 रुपीज. नेक्स्ट, लेक्चरर इन सेमिनार. मैंने लेक्चर लिया. कहाँ लिया? सेमिनार में. जब मैं दूसरे कॉलेज में सेमिनार पे लेक्चर लेता हूँ तो मुझे उन लोग क्या करते हैं? पैसे देते हैं. और वो मेरे लिए क्या है? टैक्सेबल. कितना मिला? 5,000 रुपीज. नेक्स्ट, 7, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू, किसको दिया है हमने? ए रिलेटिव को.
जब मैंने रिलेटिव को लोन दिया तो उसने मुझे उसके ऊपर क्या दिया बेटा, इंटरेस्ट। तो ये भी मेरा क्या है, लीगल इनकम। लीगल इनकम होने की वजह से वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट, नाउ पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ ए कंपनी। ओके, एक कंपनी थी, उसके ऊपर से उसके अंदर क्या मिला बेटा हमें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिला। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मतलब ये अपने लिए टैक्सेबल है। सिक्योरिटी जो भी होती है वो टैक्सेबल। कितना मिला, 3600। इफ यू सी केयरफुली, यहाँ भी उन लोग ने बोला है नेट ऑफ टीडीएस कितना है, 10%। दैट इज, यहाँ से ये कॉपी करके मैं वापस से पूरा सॉल्व करता हूँ। चलो, मेरे पास अमाउंट हमेशा कितना होता है, 100। 100 में उन लोग ने कितने का टीडीएस कट किया बेटा, 10 रुपीज का। जब 10 रुपीज का टीडीएस कट करे तो कितना बच गया, 90 रुपीज। कितना बच गया हमें, 90 रुपीज बच गया। अब ये टीडीएस कट करने के बाद अमाउंट कितना दिया है, 3600। तो यहाँ कितना लिखूंगा, 3600। अब वापस से x के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 किससे मल्टीप्लाई हुआ बेटा, 3600 से। डिवाइड किससे करूंगा मैं, 90 से डिवाइड करूंगा। तो कितना आएगा, 100 इंटू 3600 डिवाइड बाय 90। कितना मिला मुझे अमाउंट, 4000। ये याद रखने का, हमने 100% ढूंढा है और 100% हमेशा बाहर होता है। तो 4000 मैंने कहाँ लिखा, बाहर लिखा। तो मुझे बताओ ये टाइम का टीडीएस कितना ऐड हुआ, टीडीएस कितना, टीडीएस ऐड हुआ बेटा, 400। जब मैं 400 ऐड कर रहा हूं तो मुझे कितना मिला, 4000 रुपीज मिला। नेक्स्ट, नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ये याद रखो, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। सेविंग अकाउंट कितना मिला था हमें, 500 रुपीज। नीचे लिख रहा हूँ, लेस एग्जेम्प्ट है वो, पूरा के पूरा बेटा क्या है, वो अपने लिए एग्जेम्प्ट है। कितना एग्जेम्प्ट, 500 रुपीज। तो बाहर क्या होगा, अपने लिए नील हो गया। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज फुल्ली टैक्सेबल। कितना अमाउंट है बेटा, 2200। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है हमें, पॉइंट नंबर 11, मंथली इनकम। सबको पता है मंथली इनकम क्या होता है, हमेशा टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन मंथली इनकम फ्रॉम ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से अगर मंथली इनकम होता है तो वो अपने लिए टैक्सेबल। कितना अमाउंट दिया है, 33,000। चलो हम इसका अब क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। फाइनल हो गया है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टोटल करते हैं, इसका कितना होगा, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000 प्लस 2,200 प्लस 33,000। तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम वी गॉट 1,34,200 रुपीज। चलो
this sum is completed. Gross taxable income is 1,34,200.